अगर हम कोऑपरेशन की प्रधानता के आधार पर काम करना शुरू करें तो ये जो दिखाई दे रहा है भारत, इसको 20 साल में हम बदल सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है। और इस भारत को अगले 20 से 25 सालों में बदल देने के लिए मैंने एक प्लान तैयार किया और वो प्लान अगले 25 वर्षों के लिए तैयार किया। और मैं चाहता हूं कि अगले 25 वर्षों तक इस प्लान पर हम सब लोग अगर काम करें तो 25 वर्षों के बाद हमारी जो नई पीढ़ी जवान होगी, जैसे ये सामने कुछ बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये शायद उस भारत के बारे में जो गांधी जी ने कभी सपना देखा था, रह सकेंगे ऐसे भारत में और उसको और बेहतर बनाने के लिए काम कर सकेंगे। आप पूछेंगे राजीव भाई, ये 25 साल की जो योजना है, इसके कुछ सूत्र आप बता दीजिए। 2-3 सूत्र बता के मेरा व्याख्यान में पूरा करता हूं। सबसे पहला सूत्र ये है कि हमारे देश में ये जो कंपटीशन घुस गया, इसमें से बाहर निकलना है हमको। तो कंपटीशन से बाहर निकलने के लिए दूसरा विकल्प क्या है? कोऑपरेशन में जाना है। तो कोऑपरेशन के लिए क्या करना है? हर एक व्यक्ति दूसरे की मदद करे। मैं रहता हूं, मेरा कोई पड़ोसी है, वो मुझसे नीची स्थिति में है, तो मैं उसकी मदद करूं। उसका कोई पड़ोसी है, वो उसकी मदद करे। उसका कोई पड़ोसी है, वो उसकी मदद करे। अब आप पूछोगे कि मदद कैसे करें? खैरात दें क्या उसको? पैसा दें क्या? भीख दें? भीख नहीं चाहिए उसको, खैरात भी नहीं चाहिए उसको। उसको सम्मानजनक जिंदगी बिताने के लिए कुछ जरूरतें हैं, वो पूरा करने के लिए आपका सहयोग चाहिए। तो आप कैसा सहयोग कर सकते हैं? मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर उसके आसपास कुछ गरीब लोग हैं और वो कुछ उत्पादन करते हैं या कुछ व्यापार करते हैं, तो आप उनके उत्पादन को खरीदने का काम करें, उनके व्यापार को प्रमोट करने का काम करें। यही मदद आपकी उनके लिए सबसे बड़ी मदद होगी। उनको आपसे एड नहीं चाहिए, ट्रेड चाहिए। ये जो हमारे मन में घुस गया है ना कि हम एड देते रहे तो मदद, कुछ नहीं, उनको ट्रेड चाहिए। बहुत कुछ लोग बनाते हैं हमारे देश में, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं खरीदते कि वो कंपटीशन प्रधान नहीं है। और आयात होके बहुत कुछ आता है, हम उसको इसलिए खरीदते हैं कि वो कंपटीशन प्रधान है। चाइना से माल आ रहा है, अंधाधुंध बिक रहा है बंबई के बाजार में। क्यों बिक रहा है? कि हम कह रहे हैं वो कंपटीशन प्रधान है। क्यों प्रधान है? क्योंकि 1 रुपए का सेल बिक रहा है, ले लो भाई। टॉर्च बिक रही है 5 रुपए की, 10 रुपए की ले लो। साइकिल मिल रही है 300-400 रुपए की, ले लो। चीन से आके कुछ भी सस्ते के सस्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल रहे हैं, ले लो। चीन से आके बहुत कुछ मिल रहा है, ले लो। अरे जरा सोचो आप अपने दिमाग पर जोर डालकर कि चीन से आने वाला माल इतना सस्ता क्यों मिल रहा है? चीन से आने वाला माल इसलिए सस्ता मिल रहा है, सबसे बड़ी बात कि उनके यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है, पूरा का पूरा डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप इस तरह का है कि कोई मजदूर दिन भर काम करे और उसको 10 रुपए भी पगार न मिले तो उसके लिए वो कोई अफसोस नहीं करता कभी। आप जानते हैं हिंदुस्तान की करेंसी और चीन की करेंसी का अगर ध्यान रखा जाए तो एवरेज एक मजदूर को एक दिन में 10 रुपए मिलता है चीन। और चीन की सरकार चूंकि डिक्टेटरशिप वाली है तो वो बहुत सारे ऐसे लोगों से उत्पादन कराती है जिनको एक पैसा भी नहीं देती। जैसे चीन की जेलों में बहुत सारे कैदी बंद हैं, वो सारे कैदियों से प्रोडक्शन कराया जाता, बदले में एक ढेला उनको नहीं दिया जाता। और दूसरा, चीन ने यह संकल्प किया है कि हिंदुस्तान के मार्केट को तोड़ देना है, तो चीन की सरकार ने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट पर एक्सपोर्ट सब्सिडी बढ़ा दिया और एक्सपोर्ट सब्सिडी बढ़ाकर उन्होंने तीसरा एक बेहतरीन काम और किया है कि जो चीन में बनने वाला माल दुनिया के किसी भी देश में एक्सपोर्ट होगा उस पर लोकल टैक्सेस भी माफ। तो एक तो लोकल टैक्सेस माफ कर दिए, बिजली बहुत सस्ती करें। स्वदेशी आएगा, परदेशी का बहिष्कार, अमरीकी सामानों का बहिष्कार और अमरीकी टीवी चैनल, परदेशी टीवी चैनलों का बहिष्कार। और जो लोग संकल्प ले सकें वो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं एक एक शब्द दोहराऊंगा, आप मेरे पीछे कहेंगे। मैं एक एक वाक्य कहूंगा, आप मेरे पीछे वो संकल्प लेंगे। मैं आपसे जो कुछ कहूंगा आप उसको दोहराएंगे और बहनें जहां मैं कहूंगा करूंगा वहां बहनें कहेंगी करूंगी। इसका ध्यान रखें और हम लोग गंभीरता के साथ ये संकल्प लेंगे और इसको अपने जीवन में पालन करने की कोशिश करेंगे। बोलिए, मैं संकल्प करता हूं कि अपने राष्ट्र की आर्थिक आजादी, राजनीतिक संप्रभुता और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा करने के लिए अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी सामानों का ही इस्तेमाल करूंगा।
राष्ट्रीय हित का गला घोंट कर छेद न करना थाली में, राष्ट्रीय हित का गला घोंट कर छेद न करना थाली में। मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। देश के धन को देश में रखना नहीं बहाना नाली में, देश के धन को देश में रखना नहीं बहाना नाली में। मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में।